सभी विप्र बंधुओं को जय परशुराम। कैसे आप? उम्मीद करता हूं पूरे परिवार के साथ सकुशल होंगे। मिथिलांचल या मैथिल ब्राह्मण की जब बात चलती है तो लोगों के मन में कई सवाल ऐसे आते हैं, ये कौन सा कार्य करते हैं, किस कार्य से इनको पहचाना जाता है। ये हकीकत है, मैथिल ब्राह्मण राजकीय परिवार के उस वंशज की वो पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं शिक्षा के कारण आज पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हर वर्ग की पहचान उसका काम नहीं होता है, उसकी अच्छी एजुकेशन, उसका प्रभाव, उसके आचरण, उसके गुण सर्वप्रथम मायने रखते हैं। मैथिल ब्राह्मण वो जाति है जिसने हर व्यक्ति को आगे बढ़कर हाथ पकड़कर ऊपर उठाने का प्रयास किया है। मुगल साम्राज्य में इन जातियों के साथ कई तरीके की ऐसी वारदात हुई जिसके कारण इनका विघटन हुआ और आज पूरे देश में हर कोने कोने में मैथिल ब्राह्मण जाति अपना निवास करके अपनी पहचान बना रही है। आज ये वीडियो आपको बताएगा कब, कहां से, कैसे ये जाति अपने आप में विघटन में आई और क्यों आज ये अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रही है। क्यों भारत सरकार इन ब्राह्मण जाति पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रही। कहीं ना कहीं हम सभी संगठित लोगों का व्यक्तित्व होना या जो व्यक्ति इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है उसकी टांग खिंचाई करना इस जाति को पिछड़ापन में लेकर के जा रहा है। आज हमारा यूथ अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा उसको पीछे करती है, उसकी कैटेगरी उसको पीछे करती है। क्यों नहीं आप जागरूक बनते अपने उठते हुए समाज के लिए। आज हर श्रेणी अपने अपने समाज के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है और आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इनका इतिहास बरसों पुराना है। आप इसकी हिस्ट्री को जब जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैथिल ब्राह्मण बंधु हर व्यक्ति के सहयोगी रहे। इनका राजकीय परिवार से वो संबंध है जो वर्षों तक इन्होंने एक छत्र राज किया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो भी वो कार्य करता है वो जाति नहीं होती, वह उसका कार्य होता है, क्योंकि वो अपने पेट को भरने के लिए उस कर्म के साथ जूझ रहा है। इसमें आप किसी भी जाति को उस कार्य में लिप्त पा सकते हैं, लेकिन मैथिल ब्राह्मण बंधु किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, आज का ये वीडियो आपके लिए खास। प्राचीन काल में हर जाति, समाज, आज का व्यक्ति ब्राह्मण बनने के लिए उत्सुक रहता था। ब्राह्मण होने का अधिकार सभी को आज भी है, चाहे वह किसी भी जाति, प्रांत या संप्रदाय से हो। वह गायत्री दीक्षा लेकर ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन ब्राह्मण होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। हम उस ब्राह्मण समाज की बात नहीं कर रहे हैं जिनमें से अधिकतर ने अपने ब्राह्मण कर्म छोड़कर अन्य कर्मों को अपना लिया है। हालांकि अब वे ब्राह्मण नहीं रहे, लेकिन कहलाते अभी भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों ने राजा निमि का वंश चलाने के लिए निमि राजा के मृत शरीर को यज्ञ कुंड पर रखकर अपनी विद्या शक्ति व मंत्र शक्ति से उसका मंथन किया। फलतः उस यज्ञ कुंड से दिव्य देहधारी एक बालक का आविर्भाव हुआ। ब्राह्मणों ने उस बालक के 3 नाम रखे। यज्ञ में जन्म लेने के कारण जनक, किसी देहधारी के बिना जन्म लेने के कारण विदेह, मंथन करने से जन्म लेने के कारण मिथि नाम हुआ। मिथि बड़े होने पर राजा बने। उन्होंने अपने नाम से एक नगरी बसाई जहां अपना राजदरबार बनाया। उस नगरी का नाम मिथिला अथवा जनकपुर रखा। राजा मिथि के राज क्षेत्र को मिथिलांचल कहते हैं। जो ब्राह्मण मिथिला क्षेत्र में रहते थे वह मैथिल ब्राह्मण कहलाए। मैथिल नगरी या जनकपुर आज भी मैथिल ब्राह्मणों का सबसे बड़ा सूचक है। यह मैथिल ब्राह्मण याज्ञवल्क्य मुनि की उपासना करने वाले शुक्ल, यजुर्वेदी व वेदांग में पारंगत होते हैं। समस्त भारतवर्ष में संपूर्ण ब्रह्म समाज के
केवल 24 ऋषि मूल गोत्र करता है, जिनमें से मैथिल ब्राह्मण समाज के 15 ऋषि गोत्र करता है। शांडिल, वत्स, कश्यप, पाराशर, भरद्वाज, कात्यायन, गौतम, कौशिक, कृष्णात्रेय, ग्राम, विष्णुवृद्धि, श्रावण, वशिष्ठ, कौंडल, मोदगल समस्त मैथिल ब्राह्मण वंश के कुल 6 भेद व 6 आस्पद हैं। श्रोत्रिय, जोग, पांत, गृहस्थ, वंश, गरीब। आस्पद किसी नाम के अंत में जो शब्द लगाया जाता है उसे आस्पद कहते हैं। मैथिल ब्राह्मणों के 6 आस्पद होते हैं: झा, पाठक, ठक्कुर, मिश्र, सिंह व चौधरी। सभी मैथिल ब्राह्मण 2 वेदों के मानने वाले होते हैं: शांडिल, वत्स, काश्यप, श्रावण व कौशिक। ऋषि सामवेदी, कौतुम्बी शाखा, गोविल सूत्र, वाम शिखा, वामपाद हैं, अर्थात शुभ कार्यों में वाम चरण प्रथम प्रक्षालन करते हैं। शेष यजुर्वेदी शाखा, मंद्यानंदिनी, कात्यायन, सूत्र, दक्षिण शिखा व दायां पाद प्रथम प्रक्षालन करते हैं। मिथिलांचल क्षेत्र का प्रमाण, मिथिला जिसे जनकपुर भी कहा जाता है, का बहुत बड़ा भाग नेपाल, बंगाल, दरभंगा, सहरसा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर और कटिहार ही मिथिलांचल के रूप में शेष हैं। मैथिल ब्राह्मणों की मैथिल भाषा संपूर्ण मिथिलांचल में प्रायः आम भाषा के रूप में बोली जाती है। मिथिलांचल प्रदेश क्षेत्रों में सभी विशेष साहित्य मैथिली भाषा में प्रकाशित होता है। इस क्षेत्र के निवासी व प्रवासी, स्त्री पुरुष, बाल, युवा, वृद्ध सभी आम बोलचाल भाषा में मैथिल भाषा का प्रयोग करते हैं। मैथिल ब्राह्मणों का रहन सहन समाज के अन्य पंडितों से अलग था। साधारण सफेद धोती, 12 तनी युक्त सफेद बगलबंदी, गले में दुपट्टा, सिर पर विशेष प्रकार की स्थायी रूप से गोल छत्तादार पगड़ी। एक मैथिल ब्राह्मण हजारों ब्राह्मणों में बिना परिचय के अपनी वेशभूषा से स्पष्ट पहचाने जा सकते थे। यद्यपि सभी ब्राह्मण उच्च, आदरणीय व पूज्य होते हैं, किंतु मिथिला तपस्वियों की भूमि होने के कारण वहां पर रहने वाले ब्राह्मण विशेष पूजनीय, आदरणीय माने जाते थे। मिथिला का ब्राह्मण कर्मकांडी, धर्मोपदेशक, ज्योतिष व मीमांस के ज्ञाता व नीति के मर्मज्ञ होते थे। जिस समाज व देश व जिस जाति की शिक्षा एवं संस्कृति की अपनी अलग संस्कृति, अलग पहचान, अलग निशान, अलग भाषा हो, वह समाज महान माना जाता है। वह समाज सदैव महान माना जाता है। वह समाज सदैव अमर रहता है और वो है मैथिल ब्राह्मण। इतिहास बताता है कि संवत 1381 में मिथिला पर कनराट वंशीय राजा हरि सिंह जी का शासन था। उसी समय दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक का शासन था। गयासुद्दीन तुगलक विजय प्राप्त करने के बाद तिरहुत मार्ग से दिल्ली को आ रहा था। रास्ते में उसे मिथिला के वैभव की जानकारी हुई। बादशाह ने विशाल सेना के साथ मिथिला पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों के युद्ध के बाद महाराजा हरि सिंह ने अपनी सेना के पैर उखड़ते देख हार स्वीकार कर ली। परिणामतः मिथिला तुगलक के अधीन हो गई। मिथिला पर अपने आधिपत्य के बाद गयासुद्दीन ने हिंदुओं को विशेषकर मिथिला के ब्राह्मण पर अत्याचार शुरू कर दिए। मिथिला के सभी देवालयों पर, देव पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्राह्मणों को चंदन लगाना, यज्ञोपवीत धारण करना, सार्वजनिक धर्मानुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया। गौमांस भक्षण व बदलात इस्लाम धर्म ग्रहण करने का अथवा मृत्यु दंड को बात करने के लिए किए जाने लगा। मुगल शासक की इस अत्याचारी नीति के कारण जब मिथिला के ब्राह्मणों ने देखा कि मिथिला में रहकर अब धर्म पालन संभव नहीं, तब प्राणों की रक्षा स्वधर्म पालन हेतु मिथिला छोड़कर इधर उधर प्रस्थान किया। आर्थिक दृष्टि से कमजोर मैथिल ब्राह्मण वेश बदलकर मिथिला के आसपास क्षेत्रों में छिप गए। वह आर्थिक दृष्टि से मजबूत 9 गोत्रों के 75 परिवार मिथिला छोड़कर तीर्थाटन करते
हुए लगभग 3 वर्ष बाद मथुरा पहुंचे। मथुरा भ्रमण के बाद मथुरा के निकट विश्वाली गांव में पड़ाव डाला और विचार विमर्श किया कि जब तक मिथिला की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक हमें ब्रज क्षेत्र में ही अपना प्रवास करना चाहिए। इस प्रकार मैथिल ब्राह्मणों का मिथिला से पलायन कर ब्रज क्षेत्र में यह प्रथम प्रवास कहा जाता है। मैथिल ब्राह्मणों का ब्रज में सामूहिक प्रवास अकबर के शासन काल में हुआ। इतिहास बताता है कि जब अकबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो उसने देखा कि विद्वता के क्षेत्र में मैथिल ब्राह्मण सर्वोच्च है। बड़े बड़े धर्मानुष्ठान भी मैथिल ब्राह्मणों के नेतृत्व में होते हैं। धार्मिक विषयों के विवाद इस पर होने पर मैथिल ब्राह्मणों का निर्णय सर्वमान्य होता है। तब अकबर ने देश के यत्र तत्र फैले मिथिला के ब्राह्मणों को मिथिला में स्थापित किया। अकबर ने अपने दरबार में धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र के सर्वोच्च विद्वान राजकीय कार्यों के सहयोग के लिए नियुक्त किया गया मैथिल ब्राह्मणों को, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इन नवरत्नों में 5 मैथिल ब्राह्मण थे, यथा पंडित पुरुषोत्तम झा, पंडित देवी मिश्र, पंडित रघुनंदन झा, पंडित जीवननाथ मिश्र, पंडित शिवराम झा। एक बार सम्राट अकबर को पटना में कई दिन रुकना पड़ा। पटना में ही अकबर को अपने सलाहकारों से मिथिला के ब्राह्मणों की प्रशंसा सुनकर अकबर ने शीर्षक मैथिल ब्राह्मण, जो उस समय आगरा, अलीगढ़, मथुरा आदि ब्रज मंडल में फैले हुए थे, उन्हें आमंत्रित कर हिंदू धर्म के विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की। मिथिला के इन ब्राह्मणों से प्रभावित होकर पंडित रघुनंदन झा, पंडित जीवनाथ मिश्र, पंडित शिव नारायण झा को सपरिवार अपने साथ आगरा राज दरबार में लाकर इन 3 मैथिल पंडितों से नित्य ज्योतिष, वेद, उपनिषद, स्मृतियों आदि हिंदू ग्रंथों पर चर्चा करता था। कुछ समय पश्चात अकबर ने उक्त पंडितों के परामर्श देने पर मिथिला से 71 मैथिल ब्राह्मणों को राजा टोडरमल द्वारा सपरिवार आगरा बुलाया। पंडित राधा मोहन मिश्र पंजीकार ने मिथिला पुत्र स्मारका में बताया है कि इन 71 परिवारों में 17 परिवार ब्रज के प्रवासी मैथिल ब्राह्मण थे। अकबर को हिंदू संस्कृति, रीति रिवाज व हिंदू साहित्य पर बहुत विश्वास हो गया था, इसलिए उसने वेद, पुराण, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करने हेतु फारसी विद्वानों के साथ मैथिल ब्राह्मणों को नियुक्त किया था। इसके अतिरिक्त विभिन्न शासकों के समय में भी मैथिल ब्राह्मण दिल्ली व अजमेर आदि विविध प्रांत व ब्रज क्षेत्र में आते रहे। पंडित फूल बिहारी मिश्र ने हमारे प्रवास का इतिहास 61 नामों की सूची प्रकाशित की है। पंडित गोरीलाल श्रोत्री ने ब्राह्मण वंशों के इतिहास में 106 मैथिल ब्राह्मणों की सूची प्रकाशित की है। जहांगीर के शासन काल में पंडित श्याम मिश्र भी 100 परिवार लेकर आगरा आए थे। दारा सिकोह ने भी 20 मैथिल ब्राह्मण परिवार को मिथिला से लाकर बनारस व बनारस से ब्रज क्षेत्र बसाया था, क्योंकि दारा सिकोह अलीगढ़ का फौजदार था। संपूर्ण भारत के सहस्त्रों वेद के ब्राह्मणों में मात्र मैथिल ब्राह्मण शासक के रूप में रहे, जिन्होंने अपना राज्य, अपनी राजधानी, अपनी प्रजा, अपनी सेना बनाकर शासन किया। मिथिला की राजगद्दी पर कई सौ वर्ष तक पीढ़ी दर पीढ़ी मैथिल ब्राह्मण शासक रहे। मैथिल ब्राह्मणों के अतिरिक्त कोई भी ब्राह्मण शासक के रूप में नहीं रहा। यह श्रेय केवल मैथिल ब्राह्मणों को ही जाता है। सर्वप्रथम हिजरी 634 तदनुसार 1351 से 1388 तक में मुस्लिम बादशाह नवाब फिरोज शाह सुल्तान ने मैथिल ब्राह्मण वंश के प्रकांड पंडित कामेश्वर ठक्कुर के पुत्र योगेश्वर ठक्कुर को मिथिला का राजदान स्वरूप भेंट किया। माननीय योगेश्वर ठक्कुर जी ने अपने रण कौशल, विद्वता और वीरता से अपने संपूर्ण जीवन काल तक मिथिला का शासन किया। पंडित योगेश्वर ठक्कुर के मैथिल ब्राह्मणों के संगठन का कार्यभारी परिश्रम के साथ अन्य विद्वान मैथिल ब्राह्मणों के साथ लेकर किया। रामायण काल तक के ये शासक जो लगातार अपना शासन चलाते रहे। मिथिला के संस्थापक ये नुई के पुत्र थे। जनक, उदावसु, नंदिवर्धन,
सुकेतु, देवरात, बृहद्रथ, महावीर, हरिसिंह आदि 10 प्रकार के ब्राह्मण कौन हैं? समाज बनने के बाद अब तक देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा विभाजन या वर्गीकरण ब्राह्मणों में ही हुआ है, जैसे सरयू पारिण, कान्यकुब्ज, जिजौतिया, मैथिल, मराठी, बंगाली, भार्गव, कश्मीरी, शनाड, गौड़, महाबामन और भी बहुत कुछ शाखाएं इन विभाजन में शामिल है। भारत के बिहार में ब्राह्मणों की जाति जो अपनी रूढ़ भाषा और सीखने में रुचि के लिए प्रसिद्ध है वो है मैथिल ब्राह्मण। इन ब्राह्मणों के नाम के बाद आमतौर पर मिश्र उपनाम लगाया जाता है। कई महान विद्वान इस जाति के सदस्य रहे हैं, विशेषकर वाचस्पति मिश्र। जो ब्राह्मण मिथिला क्षेत्र में रहते थे वह मैथिल ब्राह्मण कहलाए। यह मैथिल ब्राह्मण याज्ञवल्क्य मुनि की उपासना करने वाले, शुक्ल, यजुर्वेदी व वेद वेदांग में पारंगत होते हैं। समस्त भारतवर्ष में संपूर्ण ब्रह्म समाज के लिए 24 ऋषि मूल के गोत्र करता है, जिनमें से मैथिल ब्राह्मण समाज के 15 ऋषि गोत्र करता है। ब्राह्मण वह जाति है जिससे हिंदू पुजारी आते हैं और पवित्र ज्ञान को पढ़ाने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। अन्य प्रमुख जातियां उच्चतम से निम्न तक क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटाई हुई। ब्राह्मणों को संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न उपनामों से जाना जाता है। दीक्षित, शुक्ल, द्विवेदी, त्रिवेदी, खांडल, ऋषिश्वर, वशिष्ठ, कौशिक, भार्गव, भरद्वाज, शनाड ब्राह्मण, कुम्भिहार ब्राह्मण, राय ब्राह्मण, त्यागी, वैरागी, वैष्णव ब्राह्मण, वाजपेयी, श्रीखंड, भारत खंडे, अनाविल, देशत, कोकणस, देवदन्या, देवरुखी और झा, ओझा, मिश्र, पाठक, शर्मा जाति या समाज नहीं है। ये मैथिल ब्राह्मण समाज के टाइटल हैं जिनको हम सभी लगाते हैं। सरल भाषा में मैथिल ब्राह्मण मिथिला के ब्राह्मण को कहते हैं एवं मैथिल ब्राह्मण समाज और विश्वकर्मा समाज दोनों अलग अलग हैं। ब्राह्मणों को 10 मुख्य क्षेत्रीय प्रभागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से 5 उत्तर से और 5 दक्षिण से जुड़े हुए हैं। उत्तरी समूह में सरस्वती, गौड़, कन्नौज, मैथिल और उत्कल ब्राह्मण शामिल हैं और दक्षिण समूह में महाराष्ट्र, आंध्र, द्रविड़, कर्नाटक और मालाबार ब्राह्मण शामिल हैं। ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मण वे ब्राह्मण हैं जो गयासुद्दीन तुगलक से लेकर अकबर के शासनकाल तक तिरहुत यानी मिथिला से भारत की तत्कालीन राजधानी आगरा में बसे तथा समयोपरांत केंद्रीय ब्रज के 3 जिलों में औरंगजेब के कुशासन से प्रताड़ित होकर बस गए। ब्रज में पाए जाने वाले मैथिल ब्राह्मण उसी समय से ब्रज में प्रवास कर रहे हैं। एक भारतीय उपनाम झा, इसका प्रयोग मैथिल ब्राह्मण करते हैं। मैथिल ब्राह्मण पंचगौड़ ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं और मूलतः मिथिला के निवासी होने के कारण मैथिल ब्राह्मण कहे जाते हैं। वर्तमान में जाति और आय प्रमाण पत्र केवल SC, ST और OBC समूह के सदस्यों को जारी किए जाते हैं, लेकिन कर्नाटक राज्य ब्राह्मण विकास बोर्ड ने सरकार से ब्राह्मणों को भी प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति देने को कहा है। ब्राह्मण समुदाय के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं। इसका मतलब है कि झा OBC वर्ग से नहीं है। इसके अलावा झा मैथिल ब्राह्मण है नहीं, वास्तव में झा ब्राह्मण जाति से संबंधित है, तो इससे उन्हें सामान्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है, OBC में भी नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में यह वर्ग काफी पिछड़ा हुआ है क्योंकि कई कारणों से इस पर काफी अत्याचार हुआ। इनके अच्छे भविष्य को देखते हुए भारत सरकार मैथिल ब्राह्मण जाति को इनका विशेष दर्जा देते हुए OBC श्रेणी में भविष्य में जगह दे सकती है। मैथिल ब्राह्मण मिथिला में काफी प्रभावशाली रहे हैं। इनका राजकीय काफी प्रमुख है और इनके राजा निरंतर राज करते रहे हैं। मैथिल ब्राह्मण अपने आप में महनीय शब्द है। यह समुदाय अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण
ही प्रथित रहा है। विशेषतः अध्यावसाय एवं भोजन के विषय में संध्या वंदनात् नित्य कर्म एवं सत्यनारायण पूजा नैमित्तिक कर्म में अफसोस यह है कि वर्तमान स्थिति बहुत ही दयनीय है। संध्या वंदनात् तो शायद ही कोई व्यक्ति करते हैं। उपनयन एक गेट टुगेदर बस रह गया है। बस कुछ है, अब भी संभल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस समाज को आगे बढ़ने के लिए, इस समाज के उत्थान के लिए अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे भाई, दावत में हम हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। शादी का कोई प्रोग्राम होता है तो हम हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। लेकिन सामाजिक संघर्ष, शिक्षा, बढ़ती हुई आपकी शक्ति, इसमें इकट्ठे करने की जब बात आती है तो हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। आप जागरूक बने अपने आने वाले यूथ के अच्छे भविष्य के लिए, अपने अच्छे समाज के लिए, क्योंकि आज आपका जागरूक होना आपको एक विशेष समुदाय की तरफ लेकर के जा सकता है। आपका वंशज इस देश के लिए एक विशेष संस्कृति लेकर हमेशा मौजूद रहा है। ये बातें आपको कड़वी जरूर लग रही हैं, लेकिन सच है। अगर आज आप जागरूक नहीं हुए तो आपका वंश, आपका ये मैथिल समाज पूरी तरीके से समाप्त होने के लिए कारगर है। बढ़ाने के लिए तो क्यों नहीं हम अपने आप को मजबूत बनाएं। भारतवर्ष के साथ जिस तरीके से हमारा इतिहास रहा है, भारत सरकार के साथ हम लगातार अपने उपस्थिति को आगे बढ़ाते हुए ये निवेदन करें कि हमें भी विशेष दर्जा दिया जाए। अगर सामाजिक, हेल्थ और वेल्थ की विशेष वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से आपको अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे समाज के लिए इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। मैथिल ब्राह्मण एकता मंच आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता है। जय परशुराम।